अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डाटा केबल या चार्जिंग केबल बनाने के लिए जगह कितनी, कैसी और कहाँ पे होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्म या कंपनी रजिस्टर कैसे करते हैं। बहुत से लोग इस काम को बगैर फर्म या कंपनी रजिस्टर करवाए भी कर रहे हैं, लेकिन काम को बढ़ाना हो, काम को बड़ा करना हो, लीगल करना हो तो फिर कंपनी या फर्म रजिस्टर करवा लेनी चाहिए। आम तासुर यह है कि फर्म छोटी कंपनी होती है और प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ी कंपनी होती है, लेकिन फर्म के ऊपर बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फर्म और कंपनी में सिर्फ एक ही फ़र्क है। फर्म जो है आपके अपने ज़िला से रजिस्टर्ड हो जाती है, और अगर कोई दूसरा शख्स चाहे इसी नाम से फर्म रजिस्टर करवाना तो वो दूसरे ज़िला में करवा सकता है। जबकि कंपनी जो है वो एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड होती है, तो वो पूरे पाकिस्तान में जिस बंदे ने एक नाम रख लिया फिर उस नाम को दोबारा कोई और नहीं रख सकता। फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वही आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले जिस जगह पे आपने काम करना है वो जगह आपकी अपनी है तो उस जगह की फर्द मलकियत की कॉपी चाहिए। अगर वो जगह आपकी अपनी नहीं है, किराए की है, तो फिर आपको किरायानामा की कॉपी चाहिए। फर्म के अंदर पार्टनर्स होना लाजिम है, कम अज कम दो। बाप बेटा हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कारोबारी शराकतदार हो सकते हैं। कोई 1% का पार्टनर हो सकता है, कोई 99% का हो सकता है, कोई 50-50 के हो सकते हैं। जो जितने चाहें पार्टनरशिप तय कर सकते हैं। तो जो पार्टनर्स के शर्त शराइत आपस के अंदर तय होती हैं कि कौन कितने परसेंट का मालिक है, कौन कितने पैसे लगाएगा, किसके ज़िम्मे क्या काम होंगे, बैंक अकाउंट को कौन हैंडल करेगा, एक बंदा करेगा या दोनों मिल के करेंगे, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर तय हो जाती हैं। यहाँ तक उसके अंदर लिखा जाता है कि मरने के बाद किसका हिस्सा किसको जाएगा। तो ये 1200 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर अब बैंकों से इजरा होता है ई स्टाम्प पेपर के नाम से। तो आपने उसके ऊपर ये अपनी सारी शराइत लिख लेनी है। लिखने के बाद एक फ़ाइल बनानी है जिसमें वो मैंने आपको बताया था कि फ़र्द मलकियत या किरायानामा की कॉपी, आपका ये जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड, इसकी कॉपी ओरिजिनल भी साथ चाहिए, और शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ पार्टनर्स की, और जिस जगह आपने अपना दफ्तर या फैक्ट्री बनानी है वहाँ के बिजली के बिल की एक कॉपी जो कि पिछले महीने अदा हुआ हो। पुराना बिल नहीं चलेगा, यानी 1 महीना पुराना चलेगा, इससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। उसके बाद सादा कागज़ के ऊपर एक दरख्वास्त लिख के आपने ये फ़ाइल डीसी ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी है। ये फर्म के लिए बता रहा हूँ, कंपनी के लिए नहीं। कंपनी के लिए भी डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए, लेकिन वो डीसी ऑफिस में जमा नहीं करवाने। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवा देते हैं तो 3 से 5 दिन के अंदर आपको जो है ना वहाँ पे बुलाया जाता है। पर्सनली जाना होता है। 2 पार्टनर हैं तो 2 को, 3 है तो 3 को, 4 है तो 4 को, वहाँ पे जाके वेरीफाई करना होता है। आईडी कार्ड साथ लेके जाना होता है। वहाँ पे साइन और अंगूठे रजिस्ट्रार के सामने लगाने होते हैं। जब वो लग जाते हैं तो उसके बाद आपको सी फार्म इशू हो जाता है। सी फार्म का मतलब ये है कि अब आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। जबकि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी इनकम टैक्स के लॉयर से रब्ता कर लेना चाहिए। वैसे ऑनलाइन तरीका मौजूद है, आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप किसी लॉयर की खिदमात हासिल कर लें। तो वो आपको कंपनी रजिस्टर करवा देगा, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, वो ज़रा जल्दी भी करवा देंगे और कोई गलती भी उम्मीद यही होती है कि नहीं होगी। 1 हफ्ते के अंदर कंपनी रजिस्टर हो जाती है अमूमन। फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे जो आपका खर्चा आता है वो 5 से 10 हज़ार रुपये के दरमियान होता है। उसमें आना जाना, खाना पीना, फाइल बनाना, सरकारी फ़ीस, ये वो सब उसमें शामिल होता है। जबकि कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होती है उसके ऊपर फीसेस थोड़ी सी अलग टाइप से होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए से कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके जो पैसे लगेंगे वो 20 हज़ार रुपये लगेंगे। उसमें सरकारी फ़ीस भी शामिल है और आपके लॉयर की फ़ीस भी शामिल है। अगर आप 5 लाख से कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके 25 हज़ार रुपये लगेंगे।
अगर आप 10 लाख रुपए ऐसे कर रहे हैं तो 35,000 रुपया, और अगर 20 लाख से कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो 40,000 रुपये। तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के या फर्म रजिस्ट्रेशन के, तो उसके बाद इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आपके बैंक अकाउंट्स खुलने होते हैं। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है तो उसको बड़े सिनेरियो में देखा जाता है, जबकि फर्म रजिस्ट्रेशन होती है तो उसको छोटी कंपनी समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप उस पर जितना चाहें, जैसा चाहें उस पर बिजनेस कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो मेरा मशवरा ये होता है कि अगर छोटा कारोबार किया जा रहा है तो उसको फर्म रजिस्टर करवा लिया जाए, लेकिन अगर कारोबार बड़ा है या इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो फिर एससीसीपी के पास या सोल प्रोप्राइटरशिप करवा ली जाए या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा ली जाए। तो अगर किसी दोस्त को इस मामले में मज़ीद रहनुमाई चाहिए या कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे और उसको कोई सोर्स ना मिल रहा हो, कोई लॉयर ना मिल रहा हो, तो ये खिदमात जो है वो बिजनेस टॉक्स भी फ्राहम करता है। उसके लिए हमारे जो दफातर विज़िट किए जा सकते हैं या टेलीफोन पे भी रब्ता किया जा सकता है। टेलीफोन नंबर है 0304 11 11 812। तो इन टेलीफोन नंबर्स पे रब्ता करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी या फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट जो है वो कैसे खुलाया जाता है, ट्रेडमार्क जो है वो कैसे लिया जाता है और उसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस और टाइम लग सकता है। फिर मशीनरी दिखाएंगे, फिर मशीनरी की वर्किंग दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि इसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, इसके पैकिंग मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं। फिर आपको विज़िट करवाएंगे वो जगह जहाँ पे इसको फ़रोख्त किया जाता है। फिर कॉस्टिंग करके बताएंगे कि रेट क्या है, आपको कितने में पड़ रही है, आप मार्केट में कितने की बेचेंगे। फैक्ट्री मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। सैफ भाई से जो सवाल जवाब होंगे इंशाल्लाह उन सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि लेंगे। आपके जो सवाल होंगे, क्यूरीज होंगी, वो भी 2 या 3 वीडियोस की सूरत में आप सभी दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो वो आप वीडियोस इसी सीरीज़ की जो वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।